and I'm sure my colleagues on stage will agree, questions are being raised on civil liberties and freedom of expression. कहते हैं कि जब खामोश रहने वाला बोलता है तो सबको हिला कर रख देता है। वैसे अभी तक आपने अमूमन देखा ही होगा कि बॉलीवुड के मेगा स्टार यानी बिग बी अमिताभ बच्चन राजनीति से 4 नहीं 8-10 कदम दूर रहते हैं और दूरी बनाकर रखते हैं। लेकिन इस बार बिग बी ने भी भक्तों को ऐसा तमाचा जड़ा है जिनको अब खुद मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही और जवाब नहीं मिल रहा है कि आखिर इस बार रिएक्ट क्या किया जाए, क्योंकि वक्त वक्त पर आजादी को लेकर यानी जो नागरिकों की आजादी है उसको लेकर जो सवाल उठाया जाता है और कहा जाता है कि वाकई भारत में अब जो आजादी है, लोगों की बोलने की आजादी हो या फिर नागरिक आजादी हो, वो कहीं ना कहीं खतरे में जरूर आ गई है। तो इस बात को खुद मंच से बिग बी ने भी बुलंद कर दिया है। दरअसल अमिताभ बच्चन ने कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म समारोह के उद्घाटन के मौके पर नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी जैसे राजनीतिक रूप से संवेदनशील जो मुद्दे माने जाते हैं उन पर अपनी एक टिप्पणी की है और उनकी टिप्पणी करने के बाद पूरी के पूरे बीजेपी खेमे में हलचल नहीं भूकंप आ गया है, क्योंकि ऐसी उम्मीद तो उन्होंने बिग बी से की ही नहीं होगी कि ऐसे अमिताभ बच्चन कभी बोल भी सकते हैं। दरअसल दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर कहा है कि अब भी नागरिकों की स्वतंत्रता पर सवाल उठाए जाते हैं। ब्रिटिश सेंसरशिप उत्पीड़न करने वालों के खिलाफ आजादी से पहले की फिल्मों, सांप्रदायिकता और सामाजिक एकता पर विस्तार से बात करने के बाद अमिताभ बच्चन कहते हैं कि मुझे यकीन है कि मंच पर मेरे सहयोगी इस बात से सहमत होंगे कि अब भी नागरिक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, क्योंकि सवाल उठाए जाने भी लाजमी है और ऐसी घटनाएं भी हमारे सामने होती हैं जब ऐसे सवाल उठते हैं। महानायक अमिताभ बच्चन ने 28वें कोलकाता अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन करने के बाद यह बात कही, जिसके बाद कई ऐसे लोग थे जो पूरी तरीके से बिलबिला उठे और उन्होंने सीधा सीधा ये सोचना अब शुरू कर दिया है कि भैया अब जो ये बाइकॉट का खेल शुरू किया गया था उसको बंद कर देना चाहिए, वरना अब उनकी ऐसी फजीहत होने वाली है कि वाकई वो कहते हैं ना कि धोबी का डैश 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 न घर का रहा न घाट का, वो वाली हाल हो जाएगा। और ऐसे में अगर आप अपने काम धाम पर ध्यान ना देकर के ऐसे बाइकॉट गैंग, 2-2 रुपल्ली वाली जो गैंग है उसके साथ जाएंगे तो अपनी इज्जत तो उतरवाएंगे ही, साथ साथ में अपनी बेइज्जती जिस तरीके से करवाएंगे उसका अंदाजा आप कभी सपने में भी नहीं लगा सकते हैं। अमिताभ बच्चन यहीं पर नहीं रुकते हैं, वो आगे कहते हैं कि शुरुआती वक्त से लेकर अब तक के कंटेंट में बदलाव आया है, इसलिए लोगों की मानसिकता में भी बदलाव आना चाहिए। लोगों की मानसिकता वही एक जो है टॉपिक पर लटकी हुई है और आज हम जिस सदी में है वहां की बात ना छोड़ करके पुराने जमाने की बातें कर रहे हैं। पुराने जमाने में भी इस तरीके का जो टीका टिप्पणी है वो नहीं होती थी जो आज की जा रही है। अब कई अलग तरह के सब्जेक्ट्स आ गए हैं, कंटेंट आ गए हैं और लोग उसे देखना पसंद कर रहे हैं, तो आपको आपत्ति क्या है? जब व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं तो आप होते कौन हैं इस तरीके से सवाल उठाने वाले? पौराणिक फिल्मों से लेकर आर्ट हाउस, एंग्री यंग मैन और काल्पनिक अंध राष्ट्रवाद और मोरल पुलिसिंग में डूबे ऐतिहासिक के वर्तमान ब्रांड जैसे कई सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें लोग लुत्फ लेकर देखते हैं, उन पर कमेंट करते हैं और दोबारा से ऐसे ही कंटेंट वो देखना चाहते हैं। इन सब विषयों पर दर्शक सिंगल स्क्रीन और ओटीटी के माध्यम से राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर विचार रखते हैं। हम दर्शकों को हल्के में नहीं ले सकते हैं। सबसे अहम और सबसे बड़ी बात जो अमिताभ बच्चन की तरफ से कही गई वो ये था कि हम दर्शकों को हल्के में नहीं ले सकते हैं, क्योंकि दर्शक ही एक फिल्म को चलाएगा या नहीं चलाएगा इसका फैसला खुद वही करेगा और वो फिल्म को किस नजरिए से देखता है, कैसे देखता है और आने वाले वक्त में वो इस तरीके का कंटेंट देखना चाहेगा या नहीं चाहेगा, ये उस पर डिपेंड करता है, उसकी सोच पर डिपेंड करता है और काफी हद तक फिल्म पर भी डिपेंड करता है कि उसमें कैसा कंटेंट है। इसलिए आप दर्शकों को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि अगर वो आ जाए तो फिल्म को फ्लॉप और ब्लॉकबस्टर करा सकते हैं। दर्शकों के पास हर तरह का कंटेंट होता है, वो इसे कहां देखना चाहते हैं ये उनकी खुद की मर्जी है, आप उन पर रोक टोक नहीं लगा सकते हैं। अमिताभ बच्चन ने आपको बता दें ये बात उस वक्त कही है जब शाहरुख खान की फिल्म
पठान को लेकर जो जोरों शोरों का विवाद चल रहा है, जिसमें अब सोशल मीडिया पर यह भी चर्चा होने लगी है कि इतना हॉट टॉपिक तो तवांग का भी नहीं हुआ, या फिर तवांग मुद्दे को दबाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पठान बाइकॉट गैंग एक्टिव हुआ है। अमिताभ के साथ आपको बता दें, इस पूरे इवेंट में शाहरुख खान के साथ रानी मुखर्जी और फेस्टिवल में अमिताभ बच्चन की पत्नी और सपा सांसद जया बच्चन भी मौजूद रहीं। आपको बता दें कि बंगाल का जमाई बिग बी को कहा जाता है और बंगाल में जाकर उन्होंने जिस तरीके से अपनी आवाज को बुलंद किया और नागरिक आजादी पर बोला है, उसमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी जो सीएम है, उन्होंने भी अमिताभ बच्चन की बात का समर्थन करते हुए कहा है कि ऐसा कहने के लिए हिम्मत चाहिए। उन्होंने कहा कि अमिताभ ऐसी बात कह गए हैं जो कोई कह नहीं सकता। ममता ने अमिताभ बच्चन को भारत रत्न तक देने की बात कह दी। उन्होंने कहा कि भारतीय सिनेमा में अमिताभ बच्चन के लंबे योगदान के लिए बंगाल उन्हें भारत रत्न देने की मांग भी करेगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने साथ ही साथ इशारों में भाजपा पर भी जमकर निशाना साध दिया। ममता ने कहा कि बंगाल मानवता, एकता, विविधता और एकीकरण के लिए लड़ता है। बंगाल ना तो सिर झुकाता है और ना ही भीख मांगता है, इसलिए वो सभी लोग सावधान हो जाएं जो बंगाल को झुकाने की बात करते हैं। मानवता के लिए, अनेकता में एकता के लिए बंगाल हमेशा साहस के साथ लड़ा है और हमेशा ही लड़ता रहेगा। ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि बंगाल कभी झुकता नहीं, कभी भीख नहीं मांगता। हमें सिर ऊंचा रखना आता है और हम सिर नीचा करके नहीं चलने वाले हैं। इधर पठान कंट्रोवर्सी पर भी अभिनेता शाहरुख खान ने भी उन सभी अंधभक्तों को जोरदार तमाचा जड़ते हुए अपनी चुप्पी तोड़ दी। फिल्म पर विवाद के बीच ही उन्होंने पहला और सबसे बड़ा भाषण दिया, बयान दिया उन्होंने और कह दिया कि जब तक यहां पर पॉजिटिविटी है, यानी पॉजिटिव लोग हैं और पॉजिटिव सोच रखते हैं, तब तक इस तरह की चीजों का कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि हम सब पॉजिटिव सोच रखने वाले लोग अभी जिंदा हैं, जिसका अब सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल किया जा रहा है वीडियो और भाषण भी, और कहा जा रहा है कि देख लीजिए, आप कितना भी गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर लें, लेकिन जो सच्चाई है और जो किंग का खिताब मिला है वो शाहरुख खान को ऐसे ही नहीं मिला है। अगर दूसरा कोई होता तो अभी तक की वो किसी भी तरीके का कोई भाषण दे सकता होता, लेकिन इतनी शालीनता के साथ जो शाहरुख खान ने भक्तों को जवाब दिया है, उसकी उम्मीद उन्हें भी शायद नहीं होगी कि इस तरीके से शाहरुख खान उन पर रिएक्ट करेंगे और सीधा सीधा प्यार से उनको जवाब देंगे कि अभी भी पॉजिटिविटी के आगे आप लोगों की कोई भी अहमियत नहीं है। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर और अमिताभ बच्चन के साथ साथ शाहरुख खान के साथ इस कंट्रोवर्सी पर आपकी राय क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद।